ये आपकी बीवी है? नहीं तो क्या आपकी बीवी है? नहीं, हमारी बीवी कैसे हो सकती है? हमारी तो अब तक शादी नहीं हुई है ना। तो कर लीजिए शादी, कम से कम दूसरों की बीवियों को तो नहीं ताड़ेंगे ना फिर। चौटाला, देखिए ये मिस चौटाला नहीं है, ये है मिसिस सक्सेना। अबे क्या क्या कर रही है आप मिस चौटाला? में क्यों सता रही है आप? क्यों कर रही है ऐसे? हम सता रहे हैं? वाह, सता तो आप हमें रहे हैं। ये तो भाई बात होगी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए हम चोर नहीं है, हम कानून के सिपाही है। डार्लिंग, मन ने दिखे ये आदमी या तो पागल हो रहा है या हो रहा है एक नंबर का झूठा। झूठा की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही। इसने मन ने इम्प्रेस करने के लिए पहले कहा था कि मैं सीनियर इंस्पेक्टर हूँ, आज मुंह से निकल गया सिपाही है। तो हम सीनियर इंस्पेक्टर है। अभी तो बोल रहा सिपाही हूँ। हाँ? देखिए कानून की सेवा करने वाले सभी सिपाही होते हैं। कमिश्नर भी फिर सिपाही हो रहा? ऑफ कोर्स, कमिश्नर भी कानून की सेवा करता है तो सिपाही हुआ ना कानून का। अच्छा, इन दैट केस मैं काम कर रहा हूँ कि मैं कमिश्नर साहब को फोन लगा के बताती हूँ ये आदमी आपको सिपाही कह रहा। अबे अबे कैसी बात करी आप कैसी बात करी? आप हमारा कंप्लेन करेगी तो? अरे आपने तो रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है। चौकी में कुछ रंग और है आपके हैं और यहाँ पर रंग कुछ और है। देखिए मिस्टर सिपाही, आप हमारी बीवी को गिरगिट बोलकर उनका अपमान कर रहे हैं। अबे अपमान तो हमारा हो रहा है और ये मिस चौटाला कर रही, जो मिसेस सक्सेना जो भी इनका नाम, ये कर रही है हमारा अपमान। पहली बार देखा एक आदमी जिसका अपमान हो रहा है फिर भी यही खड़ा है। हाँ तो जा रहे। हाँ तो जाइए ना, हमने कौन सा आपको पकड़ रखा है। पकड़ रखा था हमें गलत फहमी ने कि ये चिड़िया हमारी है, लेकिन हमें क्या पता था इस चिड़िया को एक चश्मिश दड़ियल कौवा उड़ा ले गया है। सुन के दुख हुआ। दुख हुआ सुन के ना। हाँ, पर आकाश में इतनी चिड़िया चहक रही है, उनमें से कोई पकड़ लो। ऐसी चिड़िया नहीं मिलेगी ना हमें। तो चिरोटा पकड़ लो भाई साहब, लेकिन जाओ यहाँ से। जाए? गुड बाय मिसेस सक्सेना। हट बे। ओह माय डार्लिंग चंद्रमुखी सक्सेना। एक चंद्रमुखी चौटाला ओ बिल्लू। वेल ब्रो, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे छेड़ा ही नहीं था भैया, मैंने सिर्फ उससे टाइम पूछा, उसने रख के मेरे कान के नीचे एक झापड़ मार दिया। फिर क्या हो गया? मुझे देखो, पता नहीं इन गालों पे कितनी हसीनों के चांटे पड़े हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर सच्चा आशिक बनना है तो लतखोर बनो। जितने बड़े लतखोर होगे उतनी हसीना आप पे मरेंगी। आप लतखोर हैं। क्या हो? वेल ब्रो, मैं हूं बहुत बड़ा लतखोर इज़ द हसीना। अगर पुलिस है तो मैं हूं चोर इज़ द। आए हाँ भाई, आज का क्या है टॉपिक ऑफ कॉन्फ्रेंस? कुछ नहीं मैडम, भैया कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े लतखोर हैं। I like it. Thanks for the update. आगे से लातों का ही इस्तेमाल होगा। तेरे से बात करना गुनाह हो गया, गुनाह। तेरे से बात ही नहीं करनी। अब तू रोते रोते आना मेरे पास, मैं रिफंड दूंगा ही नहीं। रिस्पॉन्स या दिस वन। Why am I not surprised? Hello, Mrs. Saxena. क्या आप मन जानते हैं? Oh,
तो अब आप हमें भूल ही गए पूरी तरह से। कोई नहीं, कोई और वजह से नहीं, कम से कम इस वजह से हमें याद रखिए कि हम आपके सीनियर इंस्पेक्टर हैं। आजकल मैं छोटी छोटी बातें भूलने सी लगी हूँ। ये आपके लिए छोटी छोटी बातें होंगी मिसेस सक्सेना, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। ये छोटा बड़ा छोड़िए, अब आ ही गए हैं तो मन ने जरा। दिलकशगंज के बंगला नंबर 420 में रहने वाले डॉक्टर सक्सेना के यहाँ जाना चाहती है ना आप? हाँ, आप मन ने जरा वहाँ छोड़ दीजिए। मन ने हमारे डार्लिंग के पास पहुँचना ज्यादा जरूरी है। ओहो डार्लिंग, हम तो कोई है ही नहीं ना। कौन है आप? हाँ तो कोई है ही नहीं ना, वही तो बोल रहे, कोई है ही नहीं आपके, बस एक ड्राइवर बन के रह गए। अच्छा, ड्राइवर हो? अरे गाड़ी धुलवाई नहीं, बारिश में ही धुल रही है, इतनी गंदी हो गई। खोलो। आइए बैठिए। बस बस। थैंक यू ड्राइवर। रिवर्स वीक है तुम्हारा, काम करो। Oh my darling, my sweetheart, my wife, कहाँ रह गई थी तुम मिसेस चंद्रमुखी चौटाला? ओ, मिसेस चंद्रमुखी चौटाला ना, मिसेस चंद्रमुखी सक्सेना। ओह यस, माय बहादुर वाइफ। तुम्हारे होते हुए कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ वे हाँ, हम जानते हो तुम्हारी पत्नी है, तो चीख चीख कर दुनिया जमाने को पता नहीं क्या जरूरत है। वे अंदर जाओ अंदर। अबे बताऊंगा, मेरी बीवी है। तुम क्या कर लोगे? मैं लाउड स्पीकर में चिल्लाऊंगा। अबे दूर हटो। चलो डार्लिंग, आज मैंने ना तुम्हारे लिए भिंडी की सब्जी और बैंगन का भरता बनाया है। देखो भैया, देखो ना कितनी बेदर्दी से बुरी तरह बेचारे की पिटाई कर रही है मैडम। या ब्रो, और क्या कसूर है उसका भैया? सिर्फ एक समोसा चुराया उसने बस। एक्सक्यूज मी ब्रो, मॉम ना कभी किसी को बिना वजह नहीं मारती है, कुछ तो वजह रही होगी। अरे क्या वजह रही होगी भैया? वो देखिए, वो पड़ा है सामने मैडम की टेबल पे समोसा, उसके चक्कर में इतना बुरी तरह से मार दिया उसको बेचारे को। कोई, मैं बात करूंगा मैडम से इस बारे में। वेल, मत लेना मॉम से पंगा, इतना मार मार के कर देंगी तुझे नंगा इज्दा। मैं करूंगा भैया, क्योंकि मेरे सीने में जज्बात है, मेरे दिल में दया है। आपकी तरह नहीं हो, आपका तो चेहरा भी रबड़ का है। वेल, मैडम उस बेचारे ने एक समोसा चुराया बस। क्या कसूर था उस गरीब का? आपने उसको इतनी बुरी तरीके से मारा है मैडम। अब ये पिटेगा। क्यों मैडम? सिर्फ एक समोसे के लिए मैडम। शाबाश 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 शाबाश। पता हो ना कुछ तो बोला मत कर, अपना मुंह खोल के। 5 लाख के हीरे ठुसे इस समोसे में। स्मगलर है वो। काम के ना किसी मदद के। गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। सील कर समोसे को, कल कोर्ट में पेशी करनी है। ओ यार, कमाल है। या। निकल गए जज्बात। अरे हेलो सर। हेलो मिसेस सक्सेना। ओहो सर, मैंने आपसे क्या कही थी? क्या कही थी? मैंने आपसे कही थी कि सर आप
आप अपना ना इलाज करा लें सर। एक बढ़िया सा जो है मेंटल डॉक्टर कोई देख लें, और इसको आप निग्लेक्ट ना करें सर, क्योंकि देखिए क्या है कि यो जो बीमारी से ना, यो काफी घातक से है। इसमें इंसान शुरू शुरू में तो बस नाम भूलता है लोगों के, बाद में सब कुछ भूल जाओगे, खुद को भी भूल जाओगे। मॉम, इस बीमारी को अल्जाइमर कहते हैं। अल्जाइमर। या दिस वन। आप हमसे ऐसा क्यों बोल रही हैं मिसेस सक्सेना? क्योंकि देखिए सर, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा है। आप बार बार यो भूल रहे हैं कि मैं कोई मिसिस सक्सेना ना हूं सर, मैं मिस चौटाला हूं। फिर तो मिस चौटाला, हमें लगता है कि मेडिकल इलाज की जरूरत हमें नहीं आपको है, क्योंकि आप रात की बातें सुबह भूल जाती है और सुबह की बातें रात को भूल जाती है। मैं कौन सी भूल गई रात की बात? अच्छा बताइए, कल रात को आप क्या कर रही थी, कहाँ थी आप? मैं कल रात गोलू के यहाँ बढ़िया खाना पर। ओ एक मिनट, मैं इतनी बड़ी बात भूल गई। देखिए क्या 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 भूल गई, बताइए, क्या क्या याद आया कुछ? हाँ याद आया, देखिए गोलू की वाइफ को कहना था ना, अरे गोलू। यस मैडम। बड़ा देख, जरा अपनी मिसेज से कहे, अपनी वाइफ से कि खाने में जरा घी तेल थोड़ा कम डाले। है नहीं, कल तो देख एकदम गर्मा गर्मी में जोश में एकदम हपक के मैंने खा लिया, और अब तक जो है मैं एकदम आईली सा फील कर रही हूँ। मन ने लग रहा है हमारा कम से कम जो है ना 2-3 पाउंड बढ़ गया है। खाना अच्छा नहीं बना था मैडम। अरे बालक, ना ना, खाना तो यार इतना टेस्टी बनाया था थारी मिसेज ने, एकदम जो है पूड़ियाँ, आलू, पकोड़े, फ्राइड कोफ्ते और ये जो है ब्रेड पकोड़े। लेकिन यार देखो फिर वही बात हो गई, फ्राइड आइटम जितना जो है टेस्टी हो गए उतना ही सेहत के लिए हानिकारक। अब यो जो तू ढोल लेके घूम रहा है, मैं समझ गई हूँ इसका क्या राज है। इसलिए मॉम, कल रात को मैंने 2 रोटियां कम खाई थी। भैया आपने पूरी 12 रोटियां खाई थी। मैं 14 रोटियां खाता हूँ। लेकिन सर ऐसा भी क्या डाइट और फिगर कॉन्शियस एक आध दिन तो करना चाहिए ना। आप क्यों नहीं आए कल? क्योंकि हमें किसी ने बुलाया नहीं। है? नहीं बुलाया किसी ने। इसने भी नहीं? ओह गॉड। एनीवे इसको छोड़िए, आप ये बताइए, आप पूछ के रहे थे वो बताइए। अरे कुछ नहीं पूछ रहे थे मिस चौटाला, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि मेडिकल इलाज की जरूरत किसे है, हमें आपको? क्लियरली आपको है सर। देखिए हमारी नजर में एक बेहतरीन डॉक्टर है, आप कहें तो मैं अभी उसका नंबर आपको मैं अभी भेज रही हूँ ना सर। ना ना मत भेजिए, हम अपना डॉक्टर ढूंढ लेंगे, कुछ करते हैं। ओके। अबे सुनो भाई, तुम दोनों आओ जरा अंदर हमारे साथ, कुछ जरूरी बात करनी है। ओके आए। आते हैं। नो प्रॉब्लम। लोगों के घर माल पेलना बंद करो, जाओ, बुलाया है। सिर्फ फ्री की दावतें उड़ा रहे हैं, फ्री खोर, मुफ्त खोर, धरती पे बोझ। वेल सर, आप हमें लेके जा रहे हैं कहाँ? इसदा बड़ा घना जंगल है यहाँ। इसदा चुप बैठो बे, चुप बैठो। तुम लोगों को जो दिखाने वाले ना हम, वो देखते ही तुम लोग के तोते उड़ जाएंगे बे, तोते। सर हॉली से चीता आ गया तो? वो देखो, हाय, व्हाट इज अप? मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचाना तो हमने भी आपको नहीं। तो हाय क्यों बोला? वेल मॉम, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? दादाजी आप मन ने मॉम क्यों कह रहे हो? मैडम ये आप क्या बोल रही हैं? भैया तो हमेशा आपको मॉम ही बुलाते हैं ना। आप लोग इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं? अरे बकवास बंद करो बे तुम दोनों। ये तुम लोग की मॉम नहीं है, बल्कि मिसेस सक्सेना है ना मिसेस सक्सेना? राइट। राइट, देखा?
अच्छा आपको लिफ्ट की जरूरत होगी ना, आइए हम आपको घर छोड़ देते हैं, हम उसी तरफ जा रहे हैं, आइए विराजमान हो जाइए। कम मन ने दिलकश गंज ले चलिए। हमें पता है। पता है तो चलाइए ना गाड़ी। चला थैंक यू। यू वेलकम। अब आप जा सकती हैं। ओके बजरंग पांडे भाई साहब। दैया रे। वेल सर, मॉम कह के गई है आपको भाई साहब इज़दा, हसीन है अगर नींद है, मैं हूँ हुसैन ख्वाब इज़दा। चुप बे चुप बे चुप बे तू चुप बे चुप बे। ऐसे सर मैडम ने आपको भाई साहब बोल दिया है सर। ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। हम लाते तेरे लिए चुल्लू भर पानी, डूब मर उसमें जा। हम कह रहे तुम दोनों से कि मिस चौटाला अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। Oh my darling, my sweetheart, आ गई मेरी धर्मपत्नी। आज तुमने हमारे लिए क्या बनाया? डार्लिंग, आज मैंने तुम्हारे लिए शलगम की सब्जी बनाई है। I love शलजम। चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। ये सब क्या चल रहा है सर? यही चीज हम पिछले 3 दिनों से मिस चौटाला से पूछ रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है। पिछले 3 रातों से 9 से 12 के बीच में हम उन्हें यहीं ड्रॉप करते हैं, और जब अगले दिन हम उनसे पूछते कि क्या हो रहा है तो कुछ बताती नहीं वो। लेकिन सर मॉम पिछली 3 रातों से हमारे साथी तो हैं 9 से लेकर 12 बजे तक। यार तुम लोग श्योर हो? आर यू गाइस श्योर? कंप्लीटली श्योर? सर 16 आने श्योर। तो फिर ये मिस चौटाला की वर्दी में कौन है? सर मैंने सुना है इस दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। हाँ सर, होते हैं। भैया आप तो बता रहे थे ना उस दिन कि वो पिछले दिनों आपका कोई हमशक्ल लप्पी आंटी को लेके घूम रहा था मस्त। चुप कर। ये पर्सनल बातें लागू कर रहा है। बुरा लगता है ना गोपी, जब कोई अपनी गर्लफ्रेंड को लेके घूमता है तो बुरा लगता है ना। हाँ सर बुरा तो लगता है, हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन सर आपको क्यों बुरा लग रहा है? हाँ सर, आपको बुरा लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। वैसे भी वो मैडम थोड़ी ना है। चलो मान लो वो मॉमी है, फिर भी आपको क्यों बुरा लगेगा? अबे मिस चौटाला हमारी कलीग है ना, तो बुरा लगेगा ना। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है ना उनके साथ। हमारे लिए बुरा नहीं लग रहा है, उनके लिए बुरा लग रहा है। चुप बैठो तुम दोनों, बहुत सवाल पूछ रहे हो हमसे। अभी कोई आगे आके बैठो, हम तुम्हारे ड्राइवर नहीं है। जल्दी आओ चलो। हाँ भाई साहब। सर हेलो अरे हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो मिसेस सक्सेना, प्लीज बोलिए ना। बोलिए। अब आपसे क्या कहे ना, हमारी समझ में नहीं आ रहा मिस चौटाला। अच्छा तो ये बता दीजिए कि ये इन बालकों को लेके कल कहाँ रात को निकल लिए थे? आप हमसे सवाल पूछे से पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आपको हमारे सवालों का साफ साफ जवाब देना होगा। पूछ डालिए सर। ठीक है, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि वाह वाह मिस चौटाला वाह। सर चमचे। थैंक यू सर। मिस चौटाला, सर कल रात को आपने मेले में तो कमाल कर दिया, वाह।
अगर आप मेरे साथ और मेरी बीवी के साथ ना होती तो लुटेरे हम सबको लूट के ले गए होते। और बदकिस्मती ये है कि मेरे पास मेरी सर्विस रिवॉल्वर भी नहीं थी। वो मुझसे खो गई है। नहीं सर, इसमें शुक्रिया की तो कोई बात ही ना है सर। इस इलाके में हमारी परमिशन के बगैर एक परिंदा पर भी ना मार सके सर, तो कमिश्नर को छूने की बात तो सर। मैं सरकार से आपकी प्रमोशन के लिए सिफारिश करूंगा। सर इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया सर, लेकिन ये सर आप प्रमोशन और सिफारिश वाली बात आप रहने ही दें सर। मन में ऐसा लगता है कि सर जब जब इंसान का जो है ना पोस्ट बढ़ता है, मतलब ओहदा बढ़ता है, इंसान वैसे वैसे सर बेकार हो जाता है, आलसी हो जाता है सर। ओ बिल्लू। थैंक यू मिस्टर चौटाला, चलता हूं। सर आए। हाँ तो भाई अब बताइए कि आप क्या पूछना कहना चाह रहे हैं, प्लीज। आते हैं मिस्टर चौटाला, आते हैं, जरा दूध पी के आते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। एक तरफ हमें ये यकीन नहीं हो रहा है कि वो वाकई मिसेस सक्सेना है, और दूसरी तरफ हमें ये भी यकीन नहीं हो रहा है कि मिस चौटाला हमसे इस तरह झूठ क्यों बोलेगी। मैं एक्सक्यूज मी, क्या आप मन्ने दिलकशगंज तक लिफ्ट दे सके? हमें ऐसे मत देखिए, वरना हमें आपसे क्या आपसे डर लगने लगेगा। फिलहाल आपको घर छोड़ देते हैं आपके, चलिए आइए। I thought you will never come to this. किसी के प्यार के महल को खंडर बना दिया। ओए होए 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 होए। बनना था उसको वर, ड्राइवर बना दिया। घटिया शेर था। थैंक यू। जाइए मिसेस सक्सेना, आपका घर आ गया। लेकिन अगर कोई भूला भटका, दीवाना, पागल, फटे कपड़ों में आपके घर आ गया तो उससे नफरत मत कीजिएगा। वो किसी की मोहब्बत में पागल हो चुका होगा, वो बेचारा। नाइस मैन, वेरी क्यूट। लेफ्ट राइट लेने से पहले इंडिकेटर दिया करो। Oh my darling, my sweetheart. डार्लिंग, ये क्या कर रही हो? ये मेरी बीवी है। दुनिया में कौन सी ऐसी बीवी है जो अपने हस्बैंड को नहीं मारती? जो भी लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं,
वो कौन सा अपनी बीवियों से नहीं पिटते होंगे? तू बावड़ा है के? हैं? यहाँ इतनी रात गए, इतना चिल्ला चिल्ला के किसे सुना रहा है? झाड़ियों को? डार्लिंग क्या कर रही हो? अरे चंद्रमुखी, तुम अंदर चलो मेरे साथ। चलो 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 चलो। अरे सुशीला, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने उन लोगों के सामने मेरी पिटाई कर दी, मुझे थप्पड़ जड़ दिए। क्या सोचते होंगे वो लोग? वो तो अच्छा हुआ मैंने संभाल लिया, वरना वरना क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में? अबे वो लोग कौन लोग? अरे वो जो झाड़ियों में छुपे बैठे हैं। कौन छुपा बैठा है झाड़ियों में? बताएगा तू एक थप्पड़। वाह, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही कैरेक्टर में रहो चंद्रमुखी चौटाला के। मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम भूल जाओ कि तुम सुशीला हो। तुम बस चंद्रमुखी चौटाला बनी रहो और ऐसे ही कैरेक्टर में रहो। थप्पड़ मत मारना। भैया भैया उठो, भैया होश में आओ, भैया भैया उठो उठो, होश में आओ भैया, होश में आओ। यार क्या करूं भैया, कैसे उठेंगे? सनी, तेरी आवाज बहुत बेसुरी है, तू अपनी आवाज में भैया को पुकार, तेरी आवाज सुन के भैया जरूर उठ जाएंगे। बोल, गोपी जी उठो ना, गोपी जी उठो ना। चला छट, ये आवाज है। कोई तो आइडिया बता दो यार, कैसे होश में आएंगे? गोलू तू कोई आइडिया बता ना। बिल्लू भैया पानी मार दो। चला, इसमें मजा नहीं है, ये पुराना है कितना। एक आदमी बेहोश हुआ है, मजा तो ले थोड़ा। अबे भैया बेहोश हो गए। गोपी, उठ उठ। क्यों बेहोश क्यों हो जाइए? सर क्योंकि इन्होंने वो चीज देख ली है जो चीज अगर आप देख लेंगे तो आप भी बेहोश हो जाएंगे। अच्छा, तुमने वो चीज देखी है? हाँ देखिए। तो तुम बेहोश क्यों नहीं हुए? क्योंकि सर मैं बचपन से ही बहुत हिम्मत वाला हूँ। अबे चल बे, चल चल, देंगे एक रपाट। उठा भी, जल्दी उठा उसे। सर कब से तो उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, उठ ही नहीं रहे भैया। हम उठाते हुए ऐसे अपने देसी नुस्खे स्टाइल में। बिल्लू, यस सर। तुम्हें पता है हमने क्या देखा? क्या सर? हमने बीच चौराहे पर लप्पी लूथरा को मिस्टर दुग्गल के साथ हंसते खेलते गोलगप्पे खा रही थी। दुग्गल! लप्पी लूथरा, तू नहीं खा सकती किसी और के साथ गोलगप्पा। इज़्दा हसीना अगर महाजदारों हैं, मैं हूं हड़प्पा। इज़्दा आए। क्या हो गया बे, बेहोश क्यों हो गए तुम? सर जो मैंने नजारा देखा है ना, अगर आप भी देखेंगे ना, आप भी हो जाएंगे बेहोश। इज़्दा हसीना अगर कछुआ है तो मैं हूं खरगोश। इज़्दा खरगोश, सस्पेंस बढ़ाना बंद करो और बताओ कि तुम लोगों ने देखा क्या है। आइए आइए सर, प्लीज फॉलो हिम। आइए आइए सर। बताओ यार, क्यों लेकर आ रहे हो बे? आइए तो सही सर। आइए। क्या क्या? मैडम जरा अपना घूंघट हटाइए, हमारे साहब आए हैं। अबे अबे तू मिस्टर डाला है? सॉरी मिसेस सक्सेना। यहाँ कैसे? हम तो अभी भी आपको आपके पति के घर छोड़कर आए, तो आप इतनी जल्दी क्या उड़कर आ गए हमसे पहले? हैं? ऊ जिनको आप हमार घर छोड़ाए हैं ना, हमार पति मिस्टर सक्सेना के पास, ऊ चंद्रमुखी चौटाला हो रही है। और अभी आप जिनसे बात कर रहे हैं वो डॉक्टर सक्सेना की बहुरानी यानी मिसेज सक्सेना सुशीला, वो हम हो रहे हैं। देखिए सॉरी, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा जो आप बोल रही है। ओके, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है सर। मैं एक मिनट आपको समझाता हूँ, जरा मैं खखार लूं। बोल दे बोल दे। सर दरअसल जिन्हें
अभी अभी आपने मैडम यानी कि चंद्रमुखी चौटाला कहा या समझा, वो मैडम नहीं, चंद्रमुखी चौटाला नहीं, बल्कि मिसेस सक्सेना यानी कि मिस्टर सक्सेना की वाइफ यानी कि सुशीला है। और जिसे आप मिसेस सक्सेना यानी मिस्टर सक्सेना की वाइफ यानी कि सुशीला समझ के अभी अभी मिस्टर सक्सेना के पास उनके घर छोड़कर आए हैं, वो मैडम यानी कि चंद्रमुखी चौटाला है। अगर आप सुशीला है तो मिस चौटाला कहाँ है? उन्हें तो छोड़ा है ना। ओह नो। देखो सुशीला, तुम जो है ना उस इंस्पेक्टर से दूर रहना। वो क्या है ना, वो तुम्हें चंद्रमुखी चौटाला समझ रहा है, इसलिए तुम्हें बार बार घर छोड़ने आता है। अगर कहीं हमारी पोल खुल गई तो ऐसा ना हो कि या तो वो लोग मुझे मार दे या फिर चंद्रमुखी चौटाला मुझे जेल में डाल दे। संभल के। हाँ, मन में बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं जा रही हूं। कहाँ? हम तो वही पॉइंट पे चल फिर रहे थे जहां से आप रोज हमें चेप होते हैं और घर छोड़ते हैं। पांडे भाई साहब आ गए? चलो रोज की तरह मन ने घर छोड़ दो। अब बिना कोई फालतू शेर सुनाए फर्स्ट गियर में गाड़ी डालो और सरपट घर को भगा लो। हमारे पति हमारा वेट कर रहे होंगे। इतनी भी क्या जल्दी है चंद्रमुखी चौटाला? और फिर मैडम चंद्रमुखी हमका ये हवालात में ठूस दी। अबे इसका ये मतलब है कि हम जिन्हें मिस्टर सक्सेना के घर छोड़कर आ रहे वो मिस चौटाला है। हम कब से ही तो कह रहे हैं, हम कभी जेल भी नहीं गए। ओह माय गॉड, हमने अनजाने में मिस चौटाला को मुसीबत में डाल दिया लगता है बे। आप एकदम फालतू आदमी मालूम होते हैं। अबे गोपी, बिल्लू, यस सर। बंदूक लोड करो। नहीं। अबे तुम्हारे लिए नहीं बे, वहां जाने के लिए, मिस चौटाला को मुसीबत से निकालने के लिए। डार्लिंग कहाँ जा रही हो? डार्लिंग, डार्लिंग मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? अरे चुप, बहुत हो गया डार्लिंग डार्लिंग, बस ये मैं तंग आ गई हूँ। तुम्हारे जैसे अनरोमांटिक और बोरिंग आदमी के साथ मैं एक दिन भी ना काट सकती। आज मैं सारी दुनिया के सामने ऐलान कर रही हूँ कि मैं इस आदमी के साथ ये बार ना रह सकती। मैं ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम हमारे पति नहीं हो। डार्लिंग ऐसा मत करो। हाथ पकड़ता है। डार्लिंग, 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 डार्लिंग। डॉक्टर साहब, हम मरीजों को भी दवा दे दो। अरे छोड़ो मुझे। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, कहाँ भाग रहा है सक्सेना? देखो, अगर चंद्रमुखी चौटाला को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्यों झूठी तसल्ली दे रहा है अपने आप को सक्सेना? चल चल अब जल्दी से बता कि मेरे वो 5 करोड़ के हीरे तूने कहाँ रखे जो तूने मेरे भाई के जेब में से चुरा लिए थे जब वो बेहोशी की हालत में तेरे अस्पताल में आया था। कहाँ है वो? कौन सी हीरे? मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, कुछ नहीं जानता? अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगा, कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता भी आता है मुझे। चल मरने के लिए तैयार हो जा। 1 2। मैंने बोला था मेरी वाइफ वापस आएगी, वो आ गई।
दोबारा जो कभी माय वाइफ मारी वाइफ करी ना तो जबान खींच के गर्दन पे टाई की जगह पे लपेट दूंगी मैं। थारी वाइफ सुशीला अरेस्ट हो चुकी है। है लाकअप में बैठी है वो। मतलब आप मेरी वाइफ नहीं हो, आप सचमुच की चंद्रमुखी चौटाला हो? मैं चंद्रमुखी चौटाला हूँ और अब तू बताएगा कि वो सब मामला क्या है। इसने मेरे 5 करोड़ के हीरे हथिया लिए। क्या हुआ? थाने से पूछी है मैंने? नहीं पूछी तो आर यू टॉकिंग आउट ऑफ टर्न यार? सॉरी। फूट ना। मैडम, मेरे मन में लालच आ गया था जब इसका भाई बेहोशी की हालत में मेरे हॉस्पिटल में आया था, तो उसकी पॉकेट में से मैंने हीरे चुरा लिए थे 5 करोड़ के। इस बात से खफा होकर डेविड मेरे पे हमला करवा रहा था। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि जुर्म की दुनिया के सारे गुंडे चंद्रमुखी चौटाला के नाम से थर थर कांपते हैं, और फिर मैंने अपनी वाइफ की प्लास्टिक सर्जरी करके उसको आपका चेहरा दे दिया और डेविड को बोल दिया कि मेरी चंद्रमुखी चौटाले से शादी हो गई है। चंद्रमुखी! अरे अबे हमारे होते हुए कोई मिस चौटाला का बाल भी भागा नहीं कर सकता बे। गुड टाइमिंग सर। थैंक यू मिस चौटाला, हम समझ गए कुछ गड़बड़ इसलिए वापस आ गए। आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल सही हूँ। और चलो भाई बाल को इन्हें बिठाओ जरा वैन में। वेल अब जेल में पीसोगे चक्की इज द हसीना है, अगर मच्छर है तो मैं हूँ मक्खी इज द। फंसा दिया ना मुझे। ए बिलोटे। यस मैडम। अच्छा ये मैडम, फिर जगह नहीं है गाड़ी। चल रहे। चौटाला थैंक गॉड आपने ये गुत्थी सुलझा दी, वरना हम तो इसमें उलझ ही गए थे बिल्कुल। हाँ वो सब तो कोई बात नहीं सर, उलझन सुलझन। ये बताइए कि वो जो आप जिक्र कर रहे थे कि कभी मिस चौटाला तुम्हारे दरवाजे पे कोई फटेहाल दीवाना है, चोट खाया पागल आ जाए तो उससे नफरत मत कीजिएगा। तो सर मैं ये जानना चाह रही थी कि हु इज दैट पागल? वो तो पता नहीं, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे बस। बहुत सारे पागल होते दुनिया में, हम तो ऐसे ही किसी की बात कर रहे थे, कोई ऐसे ही पता नहीं हमें। नहीं सर, उसमें तो कोई दो राय है कोई ना कि दुनिया में कई घूम रहे पागल, बट इन पर्टिकुलर आप कौन से वाले की कर रहे थे बात, यो जानना चाह रही हूँ। इसी बात पे हमें याद आया कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट पेट्रोलिंग पर जाना है। हम जाकर जरा आपको मिलते आते, जरा आते बाहर से ही हो। अरे सुनिए सर, ओ पागल,